हेलो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ डेस्टिनेशंस ऐसी होती हैं जिसके ऊपर इतने मीम्स बन चुके हैं कि वहाँ जाने के सिर्फ प्लान बन सकते हैं, लेकिन वी प्रूव्ड इट रॉन्ग। हमने एक ऐसा डेस्टिनेशन चूज़ किया जिसके लिए इम्पल्सिवली प्लान बनाया और हम गए। या एनी गेसेस? यू ऑलमोस्ट राइट। द डेस्टिनेशन वाज गोवा। इतने सालों से प्लान बना बना के, बचपन से लेके आज तक सोच सोच के, स्कूल डेज़ में, कॉलेज डेज़ में, फाइनली हियर वी वर। तो बहुत टाइम से प्लानिंग करने के बाद हम 3 लड़कियां अपना बैग, बोरिया बिस्तरा बांध के, टिकट्स बुक करके निकल पड़ी थी अपने ऑल गर्ल्स ट्रिप के लिए। एंड ऑल्सो इट वॉज काइंड ऑफ अ बैचलरेट फॉर माई बेस्ट फ्रेंड। इट वॉज ऑल द मोर स्पेशल। मॉडर्न कितने भी हो जाओ, है तो देसी, तो हम अपना लंच बांध के लेके गए थे। क्योंकि हमने लिया था लेट नाइट फ्लाइट, तो हम लोग गोवा भी करीब 11:30-12 बजे पहुंचे थे रात के। यहाँ पे जो मैं सजेस्ट करूँगी वो ये है कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो गोवा के अंदर, तो आपको लोकल टैक्सी चूज़ करना चाहिए, और हमने भी ऐसा ही कुछ किया। हम जा रहे थे अपने स्टे पे, जहाँ पे हम गोवा में रुकने वाले थे। वैसे ये बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है, लेकिन मैं क्योंकि ये विटनेस कर चुकी हूँ तो मैं बोलूँगी कि गोवा जितना खूबसूरत मॉनसून के सीज़न में लगता है, शायद किसी और सीज़न में नहीं लगता। गाइस, गोवा आए और बीच ना आए ऐसा तो हो नहीं सकता। कुछ इस तरीके से हुई हमारी फर्स्ट मॉर्निंग इन गोवा की शुरुआत। हम पहुँच चुके थे अपने नियर बाय बीच में। ये एक ऐसा ट्रिप था जहाँ कुछ प्लान नहीं था, इसीलिए ब्रेकफास्ट भी नहीं था हमारा प्लान। हमें जो रेस्टोरेंट सबसे अच्छा लगा वॉक करते वक्त बीच के टुवर्ड्स, हमने वहाँ किया अपना ब्रेकफास्ट। और वापस आते हुए कुछ इस तरीके से हमें दिखा मैप ऑफ गोवा, जिसमें हम देख रहे थे कि किस तरीके से क्या क्या चीज़ हम कवर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास था लिमिटेड टाइम। 3 दिन का टाइम लेके आए थे अपने बिजी स्केड्यूल से, लेकिन आई डू नॉट रिग्रेट इट एट ऑल। ये देखिए, अब हम दे रहे हैं अपने प्रॉपर्टी का टूर। यहाँ था हमारा छोटा सा पूल, ये था मेन एंट्रेंस जहाँ से आप अंदर जाते हैं। तो गाइज़, ये था हमारा एंट्रेंस। यहाँ से हम जाएंगे फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि जो हमारा स्टे था वो फर्स्ट फ्लोर पे था। इतना ब्यूटीफुल ये प्रॉपर्टी था। सबसे अच्छी बात इस प्रॉपर्टी की ये थी कि ये बिल्कुल घर जैसा था। होम अवे फ्रॉम होम हमने सुना तो बहुत है, लेकिन हमने एक्चुअली में वो चीज़ महसूस करी। तो अगर आप स्टेयर्स और ये सब भी देखेंगे तो बहुत सिंपल है, येट इट इज़ ब्यूटीफुल। तो गाइज़, अब हम पहुंच चुके थे अपने रूम तक। अब मैं आपको दूंगी अपने रूम का टूर। क्योंकि हम 3 लोग शेयरिंग में थे, तीनों गर्ल्स थे, तो हमें चाहिए था कि प्रॉपर्टी खुली खुली भी हो, ब्यूटीफुल भी हो, सेफ भी हो, और प्राइम लोकेशन से बहुत दूर ना हो। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ सेटअप था। इंटीरियर्स वाइज अगर बात करें, नीट एंड क्लीन था, खुला स्पेस था, एयर कंडीशनर्स थी, वॉशरूम्स बिल्कुल साफ़ थे, आपके पास कबर्ड्स थे हर रूम में, और ऑलमोस्ट हर रूम से ही हमारे पास बालकनी का एक्सेस था, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा था। हम रेनी वेदर एंजॉय कर पा रहे थे। दिस व्यू इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। और रेनी सीज़न में तो ये इतना ज़्यादा प्लेजेंट और ब्यूटीफुल लग रहा था कि शायद हमें कुछ कुछ टाइम पे तो एयर कंडीशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इतना प्लेजेंट मौसम था। देखिए, वॉशरूम्स भी बहुत क्लीन थे, वेल मेंटेन्ड थे। और ये था हमारा कॉमन एरिया, जहाँ पे हम लोग सब बैठ सकते थे। इधर से भी आपका बालकनी का एक्सेस था। हमारे पास यहाँ पे डाइनिंग एरिया भी था विद 2 ब्यूटीफुल लैम्प्स। वी हैड अ किचन टू आवर सेल्फ ऑल्सो, जो इसके अपोजिट था। यहाँ से भी बालकनी का एक्सेस था, जो कि बहुत अच्छा हमें लोकल गोवन लुक दे रहा था। ये देखिए, हमारे पास था किचन, प्रॉपरली फर्निश्ड विद
प्रॉपर वाटर बॉटल्स और सब कुछ था। ये था हमारा कबर्ड, ये था वो रूम जो हमें सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था। तो शायद हम तीनों दिन इधर ही रुके। तो अब हम निकल चुके थे अपने डे 1 की आउटिंग के लिए और अपनी इटिनरी पूरी करने के लिए। तो लेट्स सी कि हम आज क्या क्या कवर करेंगे। यहाँ पे मुझे लगा थोड़ा सा साउथ का और थोड़ा सा महाराष्ट्रियन टच था यहाँ की रोड्स में और हवा में। अगर मैं बोलूँ तो मैं बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। Hi guys, so we have come to which चपोरा फोर्ट। यहाँ पे दिल चाहता है शूट हुआ था। और हम भी 3 ही लोग हैं। हम भी 3 जन हैं तो हम भी आ गए हैं। तो ये जो फोर्ट था ये थोड़े से एलिवेशन पे था। तो हम जैसे ही थोड़ा सा आगे गए हमें पता लगा कि बहुत सारे स्टेयर्स चढ़ने, विच आई वॉज हैप्पी अबाउट बट नॉट द अदर टू एज मच। तो ये आ चुके थे हम अपने डेस्टिनेशन में। ये है बहुत ब्यूटीफुल सा आपका व्यू। लोग कहते हैं कि सिर्फ माउंटेन्स में अच्छा व्यू मिलता है। आई डू नॉट अग्री। आई लाइक बोथ बीचेस एंड माउंटेन्स। और माउंटेन एरियाज़ का कुछ अलग ब्यूटी होता है और बीच एरियाज़ का अपना ब्यूटी होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए, जो कि इस मौसम में खैर पता नहीं चला बिकॉज इट वॉज रेनी सीजन एंड इट वॉज ब्रीजी, सो वी डिड नॉट फील दैट मच वार्म। हम पहुंच चुके थे फोर्ट के मेन डोर पे। मैं पहली बार गोवा आ रही थी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्योंकि इस फोर्ट के ऊपर से आपको दिखते हैं 2 मेन बीच जो हैं गोवा के अंदर। हमें बहुत ज़्यादा प्लेजेंट लग रहा था, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था और मैं इस व्यू को बहुत एंजॉय कर रही थी। वो कहते हैं ना, हवा चलती है तो आपका स्ट्रेस साथ ले जाती है। ये ट्रिप ने मेरे लिए वो काम किया। फ़ोटोशूट के बाद हम पहुंच चुके थे अपने सेकंड डेस्टिनेशन पे, जो कि एक और बीच था। मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा। आई थिंक अर्जुना बीच था, अंजुना बीच, आई एम सो सॉरी। और उसके बाद हम उसी के नियर बाय गए एक रेस्टोरेंट में अपना लंच करने। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट कि यहाँ का जो कैफ़े है वो इस तरीके से डेकोरेटेड होगा। आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड और खाना भी बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी था। तो ओवरऑल हमारे लिए एक विन विन सिचुएशन हो गया था। दिस प्लेस वॉज जस्ट ब्यूटिफुल, फूड वॉज डिलिशियस, वॉट एल्स कैन यू एक्सपेक्ट एंड वॉन्ट। इसके बाद हम पहुंच चुके थे अपने थर्ड डेस्टिनेशन में, जो कि था आपका बहुत ही फेमस एक लेन जो कि पाम ट्रीज से फिल्ड था। यहाँ पे डियर ज़िंदगी मूवी की शूटिंग हुई थी और कई सारी और मूवीज़ की भी हुई होगी। ये था वहाँ पे सिचुएटेड एक बहुत ब्यूटीफुल सा पार्क। सच बताऊं तो यहाँ पार्क में जाने का हमारा कोई इंटेंशन नहीं था, बट बाहर से जब देखा तो वो इतना ब्यूटीफुल लगा कि वी हैड टू कम। तो इसके बाद हम पहुंच चुके थे अपने फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ द डे के लिए, जो कि था सबसे फेमस बीच नॉर्थ गोवा का, विच इज़ कॉल्ड एज बागा बीच। बट वेरी फ्रैंकली हम में से कोई भी वहाँ के क्राउड से इम्प्रेस नहीं था, तो हम बहुत देर तो वहाँ नहीं रुके थे। बट स्टिल आई विल शो यू अराउंड कि हमने वहाँ पे क्या क्या चीज़ देखा। बहुत क्राउडेड था और बहुत ज़्यादा लोगों ने वहाँ पे गंद मचा रखा था। क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ तो मेरे को ये वाला साइड बताना भी ज़रूरी है। बट अदरवाइज़ बीचेस तो देखो सारे ही खूबसूरत होते हैं। एंड लाइक आई सेड अर्लियर, रेनी सीजन ने 4 चांद लगा दिया था। फिर हम थोड़ा सा बागा बीच के आसपास का जो लोकल मार्केट है वो घूमे और इस वेदर को एन्जॉय करते हुए हम आगे बढ़ चुके थे। कैन यू डिफाइन दिस ब्यूटी? आई मीन मेरे को वैसे ही रेनी सीज़न बहुत अच्छा लगता है और गोवा जैसी जगह पे जाके तो इट वॉज जस्ट अमेजिंग। क्योंकि हम लोग बागा बीच से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं थे, तो हम अपने कैंडोलिम बीच, जो कि हमारे होटल के पास था, वहाँ पे आ चुके थे फॉर इवनिंग सनसेट।
क्योंकि बहुत क्लाउडी था, सनसेट तो इतने अच्छे से नहीं दिख पाया, लेकिन आई मस्ट से द बीच एरिया इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल व्हेन इट्स क्लाउडी एंड रेनी। सनसेट एंजॉय करके कुछ स्नैक्स खा के बीच के शैक पे हम पहुंच चुके थे अपने होटल वापस। रात में तो ये और खूबसूरत लग रहा था, इतनी सारी ग्रीनरी और पूल, और ओवरऑल जो एम्बियंस था वो बहुत ज़्यादा अर्दी और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। उसके बाद हमने सोचा था कि हम डिनर के लिए बाहर जाएंगे, सो लेट्स सी। हम निकल चुके थे रेडी वेडी होके, दोबारा फ्रेशन अप होके बाहर फॉर डिनर। सो देखते हैं हम कहाँ गए थे। तो क्योंकि हम गोवा में थे और नॉर्थ गोवा में थे, तो हमने सोचा कि वहाँ के सबसे फेमस लेन में जाया जाए, जिसे टीटोज़ लेन के नाम से जाना जाता है, जहाँ सारे आपके क्लब्स हैं, फेमस जो भी एरियाज़ हैं नॉर्थ गोवा में, हैपनिंग सी वो सारी जगहें हैं। सो वी थॉट ऑफ गोइंग हियर फॉर डे 1 इवनिंग। लाइक ऑल अदर्स हम भी एक क्लब देख के क्लब में जा चुके थे। वी ऑर्डर्ड आवर फूड्स, दीज पीपल ऑर्डर्ड देयर ड्रिंक्स, आई ऑर्डर्ड माई वाटर, देन वी एन्जॉयड। बहुत मज़ा आया क्योंकि इसमें से एक जो पिंक में लड़की है माई बेस्ट फ्रेंड, उसका बैचलर्स ट्रिप था ये, जो कि मेरे बैचलर से प्लान कर करके अब हम आए थे। तो वी थॉट वाई नॉट, हमने किया बहुत एन्जॉय, और कुछ इस तरीके से हुआ हमारा डे 1 एंड।